Hello everyone. So this is our second free course class. It's all about Photoshop, and I will try to cover all the elements and all the tools which we use very often. So yeah, let's start. So this is our Photoshop interface. और इसमें देखें ये ऑलमोस्ट इलिस्ट्रेटर की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है कि हम लोग इमेजेस वगैरह ट्रीट करते हैं और आपने कोई कोलाज बनाना है, यू कैन डू दैट. अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि व्हाट अदर ऑप्शंस यू कैन गेट हियर. अच्छा, इसमें अगर आप जाएंगे यहाँ पे फाइल में जाके न्यू, ठीक है, ये आपने अपना आर्टबोर्ड ओपन करना है और यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इज इट फॉर प्रिंट और वेब और मोबाइल, वट एवर यू वांट टू डू हियर. इवन इसमें फोटोशॉप में ये होता है कि फोटोशॉप में आप जिफ्स बना सकते हैं, ठीक है, जो मूविंग इमेजेस होते हैं वो बना सकते हैं. अगर मैं बहुत ही कोई इजी लैंग्वेज में बात करूं, मूविंग इमेजेस बना सकते हैं, इमेजेस ट्रीट कर सकते हैं. इसमें यहाँ पे सेम उसी तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने वेब के लिए काम कर रहे हैं, मोस्टली फोटोशॉप में हम वेब के लिए काम करते हैं, ठीक है. इसमें जाके हम पिक्सल्स में काम करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं 1080 बाय 1080 का साइज रखती हूँ. दैट इज मोस्टली फॉर सोशल मीडिया ग्राफिक्स. तो इसमें देखिए मैंने इसमें मोड आरजीबी चूज किया है. आरजीबी इज फॉर वेब, रेजोल्यूशन 72. ये चीजें आपने याद रखनी है कि हमने इलिस्ट्रेटर में जब हम प्रिंट के लिए काम करते हैं तो हम CMYK का कलर मोड रखते हैं और रेजोल्यूशन हम 300 रखते हैं. साइजेस हम अकॉर्डिंगली इंचेस में रखते हैं, ठीक है. लेकिन जब हम वेब के लिए काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें पिक्सल्स में साइजेस रखते हैं, ठीक है. रेजोल्यूशन ऑलवेज शुड बी 72 एंड इसमें कलर मोड जो है वो RGB होगा, ठीक है. ऑलवेज सेव योर फाइल बिफोर स्टार्टिंग ताकि आप उसको लूज ना करें. um, ठीक है, इसको हमने क्रिएट किया. दिस इज द साइज. अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, ये इसी तरह से हमारे पास लेफ्ट में टूल बार है. यहाँ पे हमारे पास ये सब पैनल्स हैं जिसमें लेयर्स हैं. फोटोशॉप में इट्स ऑल अबाउट लेयर्स. अगर आप लेयर्स को मैनेज करेंगे तो यू कैन इजीली वर्क. अभी आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ जाके फ्री इमेजेस, अगर आपने फ्री इमेजेस लेने हैं, दिस इज द बेस्ट सोर्स, फ्री इमेजेस unsplash.com. और इधर जाके आप कर सकते हैं ठीक है. फॉर एग्जांपल हम ये वाला इमेज लेते हैं, ठीक है. लेट्स डाउनलोड इट फॉर फ्री. आपने जब भी काम करना है ऑलवेज गेट द फ्री इमेजेस, क्योंकि कॉपीराइट इशू इज अ ह्यूज थिंग. आपने बिल्कुल खुद पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं आने देना. सो ऑलवेज वर्क सेफ. अच्छा, अब अगर आप ये देखें, इसको आपने जब आपने इसमें ड्रैग ड्रॉप करेंगे आपके पास वो सिलेक्शन आ रही थी, उसको आपको क्या, उसको खत्म करने के लिए आपने एंटर प्रेस करना है, ठीक है. और ये इमेज है, कंट्रोल+ से ये जूम होता है, ठीक है. जहां आपको समझ नहीं आएगी यू यू कैन आस्क मी. और कंट्रोल- से ये जूम आउट होता है, ठीक है. जूम इन, कंट्रोल+, कंट्रोल- जूम आउट, ठीक है. अच्छा, इसमें आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल है, दिस इज द वन, ठीक है. सॉरी, मार्की टूल है. इसमें आप ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास लेयर है. इस लेयर को जब भी आप काम कर रहे हैं तो लेयर शुड बी सिलेक्टेड. जिस लेयर पे आप काम करें, फॉर एग्जांपल इस पे ये लेयर है, आप इस पे ये काम करें, इट शुड बी सिलेक्टेड ऑल द टाइम, ठीक है. इसको आपने क्या किया, यहाँ से ये आपने सिलेक्ट किया और इसको इतनी आपने सिलेक्शन दे दी, ठीक है. एंड देन यू विल हिट कंट्रोल- ठीक है. अब आपको नजर नहीं आ रहा कि क्या चेंज हुई है, लेकिन अगर आप अपने राइट साइड पे देखें तो आपको ये हुआ है कि ये कट के जितना हमने सिलेक्ट किया था वो कट के सेपरेट लेयर में चला गया है. इसको अगर हम ऑफ करेंगे, सी हमारे पास ये आ गया. आपको ये बात समझ आ रही है?
हेलो। ओके, गुड। हाँ, ओके। सो दिस इज हाउ वी डू इट। Any question till now, or you guys are clear? No questions. No questions. Good. Okay. Right. अच्छा, नेक्स्ट में अब क्या है कि इसको हम क्लोज कर देते हैं, अपनी ओरिजिनल लेयर को ओपन करते हैं, और यहाँ पे जाके अगर आप ये देखें, जिस तरह से ये हमारे पास ये टूल है, 1 मिनट, ठीक है, ये हमारे पास लासो टूल है, दिस वन। अगर आप इसको क्लिक करके इस पे होवर करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली आप फॉर एग्जांपल आपने कोई जल्दी से इसको सेलेक्ट करना है लाइक दिस, ठीक है, और इसी तरह से आपके पास ये वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। आपके पास ये इतना सा एरिया सेलेक्ट हो गया है, इसको आप कंट्रोल जे करेंगे एंड लुक एट दैट, ठीक है, उसने उतना सा हमारे पास एरिया क्रॉप करके हमें दे दिया है, बट नॉर्मली वी डोंट यूज इट, क्योंकि इतना इस तरह से इतनी हैphazardly हम काम करते नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे गए, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपने ये सेकंड वाला सेलेक्ट किया और आप चाह रही हैं कि आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, इसको इस तरह से इसके ऊपर मूव करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। आपको ये बात समझ आ रही है कि ये किस तरह से हो रहा है? मैं अपना माउस खाली उसके ऊपर मूव कर रही हूँ, और इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्स्ट्रा बैक जाना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपने अगर एक स्टेप बैक जाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल जी करेंगे, अच्छा, ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन अब आप ये देखेंगे, अगर आप इसको जूम इन करते हैं तो आपके पास ये थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, कि ये सही तरह से सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। या आप ये कर सकते हैं कि इसको आपने, ठीक है, हल्का सा इस तरह से कर दिया, उसके बाद आपने अपनी स्क्रीन पे क्यू प्रेस करना है, ठीक है। अपने जब आपने इस तरह से सिलेक्शन कर ली, उसके बाद आपने अपनी स्क्रीन पे क्यू प्रेस करना है, और आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ये कलर ब्लैक की जगह व्हाइट होना चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये एरोज आ रहे हैं, इनको इन्वर्ट कर देंगे, इट शुड बी व्हाइट है। यहाँ से आप ब्रश टूल लेंगी, दिस इज द ब्रश टूल, ठीक है, दिस इज द ब्रश टूल। टूल को छोटा करने के लिए आपने क्या करना है, बैक ब्रैकेट से इसको छोटा करना है, और फ्रंट ब्रैकेट से इसको बड़ा करना है आपने, ठीक है। ये देखें, आप यहाँ से क्या कर रही हैं, जो जो रेड एरिया आपको नजर आ रहा है, आपने उसको क्या करना है, उसको रिमूव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे आपको ये वाला इसके बाल कवर हो गए हैं, ठीक है, आपने इनको सिलेक्ट करना है, इधर से इसका ये इस तरह से इसका ईयर। आपको ये बात समझ आ रही है? फाइन। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐसी हैं कि, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐसी थी जो ज्यादा थी, उनको हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको इन्वर्ट करके अपने बैक टू ब्लैक लेकर आना है,
और उसके बाद आपने इनको, ये सब आपने बड़ी उसके साथ करना है, तरीके से करना है कि ताकि ये सब कवर हो जाए। थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है, बट यू गाइस कैन डू इट। तो मोस्टली फोटोशॉप इस काम के लिए यूज होता है। ठीक है, ये आपने इस तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। एंड अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये सारी एक पिक्चर जो है वो हो गई, कवर हो गई है। ठीक है, इसको हम, और इसके बाद आपने अपने कीबोर्ड पे क्यू प्रेस करना है और फिर कंट्रोल सी करके न्यू लेयर पे कंट्रोल वी करके अब उसको उस पे पेस्ट कर देना है न्यू लेयर पे। हमारे पास नेक्स्ट है क्रॉप टूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये चाह रही हैं कि इसको इतना क्रॉप कर दें, लाइक दिस। ये क्रॉप टूल है, इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, लाइक दिस एंड लाइक दिस, हिट एंटर एंड लुक एट दैट। ठीक है, कंट्रोल जी करने से क्या होगा कि आपके पास आपका आर्टबोर्ड वापस आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी इसी तरह से ये पेन टूल होता है, इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको मेक सिलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल आपने पेन टूल से एक पाथ बना लिया, देन व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन राइट, मेक सिलेक्शन, ओके, बट मेक श्योर कि आपकी राइट लेयर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट हुई हुई हो। देन यू कैन प्रेस कंट्रोल जे। सो कंट्रोल जे से ये है कि वो उस लेयर को सेपरेट लेयर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। उसके बाद हमारे पास है सर्कल टूल। आई मीन यहाँ से हमारे पास शेप टूल्स आ जाते हैं। इसको हमने इसका सर्कल बनाया। ठीक है, इधर से हम डिफरेंट शेप्स जो भी बनाएंगे, सेम वही प्रोसेस है कि यू हैव टू प्रेस शिफ्ट। अगर आपने एग्जैक्ट शेप बनानी है तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट। और ये देखें, यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। बट अब यहाँ से देखें ये लेयर्स ऑफ हो रही हैं, जो जो मुझे लेयर नहीं चाहिए आई एम टर्निंग इट ऑफ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये आर्ट बोर्ड है इतना। जिस तरह से फोटोशॉप में हमारे पास, इलिस्ट्रेटर में हमारे पास ये सब एरिया था, फोटोशॉप में इट्स नॉट लाइक दैट, वी हैव जस्ट दिस एरिया, दिस वाइट एरिया। और अगर हमें कोई लेयर या कोई चीज हमें नहीं चाहिए तो व्हाट वी वुड डू, वी विल सिंपली टर्न इट ऑफ, टर्न इट ऑन, टर्न इट ऑफ। उसके बाद मुझे रेक्टेंगुलर बनाना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बनाने के लिए मैं ये करूंगी कि आई विल सी, रेक्टेंगुलर बनाने के लिए आई विल नॉट प्रेस एनी बटन, लाइक मैं बिल्कुल शिफ्ट प्रेस नहीं करूंगी। और ये देखिए मेरे पास रेक्टेंगुलर बन गया। बट इफ आई वांट टू मेक एनी स्क्वायर, उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी, सॉरी, न्यू लेयर बनाते हुए मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी एंड सी एग्जैक्ट स्क्वायर बना के दे रहा है मुझे, लाइक दिस। या उसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट टूल। I don't need these layers anymore, so what I would do, I will just turn them off, like this. Okay, टेक्स्ट में भी इसी तरह से है कि अगर आप जस्ट वन क्लिक करके अगर कुछ टाइप करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास फॉन्ट साइज बड़ा हो जाता है। इधर से हम थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड। लेकिन अगर मुझे ज्यादा टेक्स्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे कॉपी, दिस इज हेडिंग एंड इफ आई नीड अ कॉपी, कॉपी मीन्स दिस, लाइक लॉट्स ऑफ टेक्स्ट।
ठीक है, तो मैं इस तरह से बॉक्स बनाऊंगी। लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। और अगर हम इधर पिंटरेस्ट पे जाते हैं और यहाँ जाके हम लिखते हैं बैनर डिजाइन्स, या यहाँ पे हम लिखते हैं ये देखें, ये हमारे पास ये सब ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू मेक दिस बैनर, दिस स्क्वायर वन। ठीक है, आई वांट टू कम हेयर, और देखिए, और एक और चीज, अब मैं यहाँ पे इमेज लेके आई हूँ, मुझे इमेज को छोटा बड़ा करना है, तो छोटा बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल टी, लाइक सेलेक्ट दिस इमेज फ्रॉम द लेयर्स, प्रेस कंट्रोल टी, और उसके बाद आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा बड़ा करेंगे। सॉरी, विदाउट शिफ्ट प्रेस करेंगे, अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो उसी ये इसको शेप को खराब कर रहा है, बट मैंने इसको विदाउट शिफ्ट बड़ा किया, और आई वांट टू मेक दिस बैनर, दिस वन, ठीक है, एग्जैक्टली दिस वन। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हम फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर को पैरेलल किस तरह से यूज करते हैं। अभी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप अगर आप लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो। एनी क्वेश्चन? यू आर जस्ट जी लाइक जॉन। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिनको हम कॉन्टिन्यूसली बोलते रहते हैं कि स्पीक अप, स्पीक अप। क्योंकि एक्चुअली क्या आई होता है ज्वाइन कि लेट। क्लास खत्म होने के बाद, या क्लास खत्म होने के बाद दे कीप मैसेजिंग अस। या एक्चुअली आई एम लेट, तो मुझे आइडिया नहीं है कि जो मेरे जिन में क्वेश्चन है उसका ऑलरेडी आंसर हो चुका हुआ है कि नहीं। यू कैन आस्क, इट्स बिकॉज ओके, यू कैन या आस्क। या एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने पिक्चर के लिए आज फोटोशॉप आप करवा रहे हो, तो उसमें नहीं, इलस्ट्रेटर में नहीं आप ये वाला पोस्टर बना सकते थे? तो आज जैसे हम ये वाला आपने जो उसमें टारगेट बना किया है, सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, वी फर्क कैन क्या है मेक दोनों में? इट। लेकिन इशू ये है कि फॉर एग्जांपल यही वाला पोस्टर हम इलिस्ट्रेटर में बना सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मैं इमेज को बड़ा उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूं और मैं उसको क्रॉप करूं। ओके। ठीक है, तो ठीक है, उसके लिए ठीक मैं इमेज को ट्रीट यहाँ पे करूंगी। ठीक है, है। और वहां पे मैं पोस्टर बनाऊंगी, ओके। उधर भी बना और सकती हूँ, और बट और अगर मैं बाकी जो काम है, जो जो इलस्ट्रेटर में हमने सीखे थे, टेक्स्ट वगैरह ऐड करने की, वो सारे इधर नहीं हो सकते? हो मतलब सकते व्हाई हैं। नॉट ओनली ओनली फोटोशॉप? ओनली फोटोशॉप पे भी बन सकता है? फोटोशॉप पे भी बन सकता है, फोटोशॉप पे भी बन सकता है, नॉर्मली ये होता ओके। है कि फोटोशॉप पे भी आप बना सकते हैं डिजाइन। इलिस्ट्रेटर मोस्टली क्या होता है कि वो वेक्टर बेस होता है। ठीक है, व्हाट वेक्टर्स आर, लेट मी टेल यू। ये हमारे पास एक सोर्स है, आपने ये सब सोर्सेस को अपने पास सेव रखना है। ठीक है, ये हमारे पास एक सोर्स है, फ्री पिक। ठीक है, जहां से हमें ऑफ कोर्स पेड इमेजेस भी मिलते हैं, लेकिन फ्री भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि यहाँ से मैं डिजाइन एलिमेंट्स ले लूँ, एंड व्हाट डिजाइन एलिमेंट्स आर। इस पोस्टर में अगर आप जाते हैं ना, तो ये जो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर द डिजाइन एलिमेंट्स। ओके। ठीक है, तो सॉरी, ओके, अब मैं ये चाहूंगी, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे डिजाइन एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपने बैनर में मे बी इसमें से कुछ ले लूं, या फॉर एग्जांपल ये लाइंस ले सकती हूँ। ठीक है, मैं चले इसको खोलती हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर वो आपको ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड करने की, तो इट मीन्स इट्स फ्री, यू कैन यूज इट एनीवेयर। आप मतलब कोशिश करें कि इसको बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी मत करें। यू कैन यूज द एलिमेंट्स, यू कैन चेंज द बैकग्राउंड। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ, फ्री डाउनलोड। ठीक है, मेरे पास ये डाउनलोड हो गया।
यहाँ से मैं इसको खोलती हूँ, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ये हमारे पास ईपीएस फाइल होती है। जब हम कोई भी इमेज डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास ईपीएस फाइल डाउनलोड होती है, और ईपीएस फाइल जो है वो हमेशा ओपन होती है इलिस्ट्रेटर में। आपने ये बातें याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है, और यू विल गो विद द फ्लो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो। ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन डॉट ईपीएस फाइल। ओके, अब उसने क्या किया, अब हम पैरेलल काम कर रहे हैं, लाइक हम इलिस्ट्रेटर पे भी काम कर रहे हैं, हम फोटोशॉप पे भी काम कर रहे हैं। इमेज मैंने ट्रीट कर लिया किस पे, फोटोशॉप पे, और मैं ये चाह रही हूँ मैं बैनर भी फोटोशॉप पर ही बनाऊं, बट इफ आई नीड एलिमेंट्स और इफ आई नीड एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इलिस्ट्रेटर, वो मुझे इलिस्ट्रेटर में लेकर आनी पड़ेगी, और फिर मैं इलिस्ट्रेटर से कॉपी करके लेकर आऊंगी अपने फोटोशॉप पे। सो दिस इज ओके, हाउ इट अच्छा, वर्क्स। वेल जस्ट एक थोड़ा सा क्वेश्चन था, वो ये कि जैसे एलिमेंट्स हमने भी देखे हैं डॉट्स वाले या बार्स इस तरह की हो डिफरेंट, ये हम वैसे इलिस्ट्रेटर पे खुद भी बना सकते हैं ना, जैसे कल आपने बताया था कॉपी कर बिल्कुल लें और बना उसको सकते हैं, ड्रैग करके डुप्लीकेट बट कर यू नो, लें और या स्पेस भी कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल बिल्कुल, you guys can make it, but always work smart. हैं, या अगर, एंड सेव टाइम ऑब्वियसली। या या ये देखें, ये मेरे पास इलस्ट्रेटर आ गया। ओके, आई विल ओपन इट लाइक दिस। अच्छा, जिस तरह से ये देखें, ये मैंने एक बैनर बनाया हुआ है, इट्स गुड कि ये एग्जांपल मेरे पास आ गई है। तो ये जिस तरह से ये मैंने एक बैनर बनाया हुआ है, ये मैंने प्योरली इलस्ट्रेटर पे बनाया है। अच्छा, हम्म, अब आपने हमने ये करना है, इसको और इसको सिलेक्ट उसी तरह से कंट्रोल प्रेस किया और इसको प्रेस किया, और ये हमारे पास दोनों साथ में सिलेक्ट हो गई हैं, और यहाँ से मैं इसको चेन आइकॉन प्रेस करूंगी, उससे ये होगा कि ये दोनों लिंक हो जाएंगे। ठीक है, और साथ मूव करेंगे, अदरवाइज क्या होगा कि आप एक को पकड़ेंगे फिर वो मूव होगा, सीरीज को हम लिंक कर देंगे। ठीक है, और बैनर हम इस तरह से बैनर बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज हमारे पास ऐसे आ गया। अब मैं ये चाह रही हूँ उसके बैकग्राउंड में इस तरह से एक बैकग्राउंड हो, तो मैं यहाँ से जाके रेक्टेंगुलर शेप से जाके मैं एक शेप बनाऊंगी इस तरह से, और मैं इसको ले जाऊंगी इसके पीछे। ठीक है, और मैं यहाँ से इसका कलर अपडेट कर रही हूँ, और ये देखें मैं ये चाह रही हूँ इसका कलर सेम इसी तरह का हो, तो उसने ऑटोमेटिकली क्या किया, मुझे एक ड्रॉपर दे दिया। ड्रॉपर, ओके, लेयर, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास इस तरह से एक और शेप आ जाए ब्लैक कलर में। मैं क्या करूंगी, मैं इसी को कंट्रोल जे करके कॉपी करूंगी, कंट्रोल टी करूंगी, और इसको, सॉरी, और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको छोटा बड़ा करूंगी। यहां से मैं इसका कलर ब्लैक कर देती हूँ लाइक दिस। ठीक है, इसको मैंने अगर बड़ा करना है तो कंट्रोल टी करके आई कैन मेक इट बिग लाइक दिस। अब मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे मैं सेव अप टू 45% ऑफ। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, ये टी को मैं इधर से सिलेक्ट करूंगी, टी को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगी, टी इज फॉर टेक्स्ट, इसको मैंने डबल क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, एंड आई हैव टू मेक इट वाइट, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक नजर नहीं आएगा फॉर श्योर। यहाँ से आपने इसका साइज, इसको आपने सेंटर अलाइन कर लिया, इधर से आपने इसको टेक्स्ट साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, और लाइक दिस। कंट्रोल ए करने से क्या होता है कि वो पूरा आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लेता है, एंड देन वी कैन मेक इट इन सेंटर। कंट्रोल डी से वो डी सेलेक्ट करता है। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, पोस्ट बना के, मोस्ट यूज शॉर्टकट्स। तो आप लोग उसको थोड़ा सा जो है वो याद कर सकते हैं कि ये शॉर्टकट किसके लिए और ये किसके लिए है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको अभी तक ये बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही? बिल्कुल, यस आ रही हैं। आ रही हैं, ओके गुड। अच्छा, अब आप ये चाह रही हैं कि इसी को आपने, अब हमें एक और टेक्स्ट चाहिए फॉर क्लियरेंस। हम क्या करेंगे, दोबारा से लिखने की बजाय इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल जे करूंगी,
ठीक है, और इसको मैं नीचे मूव कर दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अच्छा, ये आपके स्टैटिक्स भी हैं कि आपकी, अगर आपकी आप स्टैटिकली अच्छे हैं तो यू गाइस कैन मेक दीज एंड आप इनको एनहांस कर सकते हैं, कलर्स आप अच्छे डाल सकते हैं। वो कलर्स की और फॉन्ट्स की तो हमारा एक सेशन है। उसके बाद आपको ज्यादा, जैसे जैसे आप लास्ट सेशन में जाएंगी ना, आपको ज्यादा आइडिया जो है वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाके मैं इसको रेगुलर कर देती हूँ एंड यहाँ से हम इसका साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या था? अच्छा, अब हमारे पास डिजाइन एलिमेंट्स हैं। डिजाइन एलिमेंट आप ये चाह रही हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू यूज दिस डिजाइन एलिमेंट। ठीक है, ये वाला। तो आपने क्या करना है, इसको अनग्रुप करें, यहाँ से इसको ड्रैग ड्रॉप करें। ठीक है, ये देखें इस तरह से। और अब ये इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ये इसके बैकग्राउंड में चला जाए। तो क्या करेंगे, इस लेयर को ड्रैग करके हम इस सर्कल वाली के पीछे ले जाएंगे। सी, दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको अभी तक ये बातें क्लियर हुई हैं? और कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन आस्क। It's clear. गुड। और लास्ट क्लास में जो कोई इशू था आपको, यू गाइस कैन आस्क नाउ। यस, मैंने आपसे जब तक क्वेश्चन के मेरे वाले में ऊपर व्यू बार नहीं आ रही थी उसकी इलस्ट्रेटर में। और मैंने व्यू में से करने की कोशिश की थी, मुझे समझ नहीं आई थी उसकी। आप विंडो में वो आप जाएंगे, अगर, ठीक है, अच्छा विंडो में जाना। विंडोज में जाके आपको जो जो चीजें चाहिए ना, यू गाइस, लेयर्स आ गई, आपको कलर अच्छा। चाहिए। ठीक है, यहाँ से जाके आपने इधर से आपके टूल्स की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, ये देखें टूल टूल्स। प्रीसेट्स आ गए, ये जितनी भी चीजें, ये देखें टूल्स मेरे पास, क्योंकि टूल्स ऑप्शंस ये सब आ रही हैं, इसीलिए देखें ये चेक्ड है। वट एवर इज ओके। चेक्ड इट मीन्स इट्स प्रेजेंट ऑन माई आर्ट बोर्ड। और अगर ओके आपने फाइन। कुछ डालना है तो यू गाइस कैन जस्ट गो टू द विंडोज एंड चेक वट एवर यू वांट। ठीक है। उसमें असल में ऊपर नजर नहीं आया था, तो टेक्स्ट जब मैं एंटर करी थी, टेक्स्ट का साइज कलर वगैरह वो कुछ सेट नहीं हो रहा था। वो मेरे ख्याल है यहाँ विंडो से उसमें टूल्स नहीं हम्म, ये होंगे सारे, मैं देखूंगी उसको। ऐसा ही है, अच्छा, एक और आपने यहाँ मसला से। ये था, एक और मसला ये था कि आपने जब जैसे कहा था ना, नीचे थ्री डॉट्स क्लिक करें और साइड पे ऐड करते जाएं उसमें जो जो चीजें चाहिए। वो जब उसको मैं क्लिक करती थी ऐड करने के लिए, तो ऐसे ऐड नहीं होता था, उसमें कोई की अलग से प्रेस करनी होती है। थ्री डॉट्स, कौन से थ्री डॉट्स? इलिस्ट्रेटर में जैसे इसमें साइड पे साइड बार है, इस पे ऑप्शंस हैं, क्रॉप करना है या सिलेक्ट करना है या जो भी करना है। इसी तरह इलिस्ट्रेटर, हाँ, ये जो साइड पे आपकी दो लाइंस लगी हुई है ना, इसके बॉटम में जो थ्री डॉट्स हैं, हाँ, इसको जब अच्छा, ये प्रेस वाली। करके, अब ये जो ये आपने कहा था ना, जिसको भी क्लिक करेंगे वो उधर आ जाएगा, वो आ ही नहीं रहा था उधर। वो असल में ये है ना कि क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो टूल बार है ना, इट्स बिग हियर। आप यहाँ पे अगर जाती हैं हाँ विंडोज हाँ। में, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से, ये देखें मैंने इसको छोटा व्यू ओके। कर दिया, अब मैं इसको बड़ा व्यू कर रही हूँ। विंडोज में ओके। जाके आपने ये करना है कि यहाँ से टूल बार में जाके आपने, एक एडवांस की ऑप्शन आती है, एक बेसिक की ऑप्शन आती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी अच्छा बेसिक अच्छा। में हूँ। ठीक है, ओके। बट मैं ये चाह ओके। रही हूँ कि मेरे पास, और अब आप अगर इसमें जाए ना, ये देखें आपके पास ये ऑप्शंस आ गई हैं। हाँ हाँ। आप तो अभी आपका एडवांस्ड ही होगा, इसीलिए आपको ये ऑप्शंस नजर नहीं आ रही। और अगर आप यहाँ से जाके विंडोज में जाके टूल बार में जाके आप जाती है ना एडवांस में, यहाँ पे ओके। आपको सब ऑप्शंस नजर आएंगी। और अगर आपकी जो ओके। ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही, वो डिसेबल्ड हैं, इट मीन्स हाँ हाँ। कि वो आप ऑप्शंस आपकी यहाँ पे हैं, वो आपने ये इनको होवर करके क्लिक करना है और ये आपकी सब ऑप्शंस आ रही हैं उससे रिलेटेड। आई मीन जो ओके। पेंसिल से ओके। रिलेटेड ऑप्शंस हैं, एवरीथिंग विल अपीयर हियर, वो आपके पॉपअप में हाँ आ हाँ। जाएंगी। ओके, वो ऑलरेडी इधर है, यानी इसलिए इसलिए नहीं आ रही इधर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपने एडवांस किया हुआ है। अच्छा, मैंने किया तो मेरा बेसिक ही हुआ है, लेकिन वो जब मैं साइड से खोल के करती थी तो वो भी डिसेबल्ड ही थी सारी। वह विंडोज में जाके चलो, करके देखे ना, आपका हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, टूल ठीक बार है, में जाके एडवांस कर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके।
वो आई होप कि आई विल कंप्लीट इट टुडे, बिकॉज मुझे इस वजह से टेक्स्ट का कुछ मसला नहीं हल हो रहा था, अदरवाइज बाकी क्या था। नहीं हो जाएगा। और दूसरा, अभी आप लोगों को इट्स जस्ट अ स्टार्ट, क्योंकि अभी सब मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि इट्स वेरी टफ और ये कैसे होगा। इट विल बी, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, एंड यू गाइस हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। अभी क्योंकि आपकी फर्स्ट क्लास है, यू आर गाइस आर जस्ट लर्निंग, तो इट इज जस्ट लाइक कि आप जिस तरह से कोई छोटा बच्चा कोई काम स्टार्ट करता है, तो वी वी नीड अभी टू तो प्रैक्टिस। या अभी तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं ना जो पता चलेंगी जब आप यूज करना स्टार्ट करते हो। इट्स गुड कि आप असाइनमेंट दे रही हैं, उससे ये है कि जब करते हैं तो फिर ही समझ आती है कि कैसे करना एग्जैक्टली है, exactly. अगर आप नहीं तो करेंगी सिंपल, अदरवाइज आप नहीं लोग आएगा। बिल्कुल बिल्कुल अगर सुनते सिंपल आप रहेंगे तो करके भूल छोड़ जाएगा। देंगी, नो इट्स नॉट गोना वर्क। इवन ये है कि मैं जो वीडियो भी इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे, और आप लोगों में से आप लोग जो हैं, लाइक आई कैन सी हाउ यू गाइज आर वेरी मच इंटरेस्टेड। बहुत सारे शौक लोग से हैं वो कर रहे हैं कहते ना। हैं हाँ, शौक या इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अभी जो लोग इस सेशन में आ रहे हैं ना, ओनली दे कैन लर्न, ट्रस्ट मी। या क्योंकि आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और इंटरेस्ट या ले रहे हैं, एंड आई कैन सी क्योंकि आप हाउ जब यू गाइज आर सीख रहे हो सेंडिंग मी ना, असाइनमेंट्स। बिल्कुल आप बिल्कुल। अभी जो बताते हो उसी वक्त जो क्वेश्चन जहन में आता है, जब उसका उसी वक्त आंसर मिल जाए ना, तो दैट्स अ ब्लेसिंग। लाइक सुबह असाइनमेंट करते हुए मैंने वीडियो भी ऑन की हुई थी साथ यूट्यूब पे, आपने अच्छा किया वो शेयर कर दी थी। मैं पहले पूछने लगी थी आपसे कि आप हमें पर्सनली शेयर करेंगी, तो पता चला आपने पहले स्टोरी देखी तो उसमें भी वैसे ही। तो वो दैट वाज सच अ ब्लेसिंग कि उससे मैं कर रही थी, बट आई वाज गेटिंग टू मच फ्रस्ट्रेटेड एट फ्यू पॉइंट्स जो मुझे ना नहीं समझ आते। मैंने कहा यार ये कल नहीं समझ आई इस चीज की। आई वाज ऑलरेडी थिंकिंग कि कोई ऐसा वे हो ना बंदा साथ साथ बैठ के खुद भी कर रहा हो, लेकिन ऑब्वियसली फिर आप कंसंट्रेशन से सुन नहीं सकते। तो ऐसा ही है। इसीलिए नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, दैट्स अ मस्ट, क्योंकि आप एक दिन में सारा कुछ नहीं, आप नहीं पूछ कर भी नहीं सकते, सकते, और नेक्स्ट जब तक सेशन करोगे नहीं आपको इसीलिए है। पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, या नेक्स्ट सेशन इसीलिए है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है ना, यू गाइस जस्ट राइट डाउन। हम एंड क्लास के एंड में ये है कि थोड़ा सा 5-10 मिनट निकाल के वो क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना मैं आपको दे दूंगी, तो ज्यादा इजी हो जाएगा वो, रादर देन कि आप जाएं फिर यूट्यूब करें कि वो इसका क्या आंसर होगा, ये कैसे होगा। इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट स्टिल हो जाता है, क्योंकि हमने भी या इसी बट तरह से किया था। देयर वाज अ होप कि आपने आज भी मिलना है, तो इसलिए थोड़ी कम प्रेजेंटेशन थी कि यार अच्छा नहीं, पूछ इट्स लेंगे गुड, एंड वरना आप फिर I'm ढूंढने really नहीं लगे। glad कि how you guys are doing it, and trust me, you are gonna do that inshallah. इवन मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मजाक में आए थे कि तुम क्या बैठ के ना बच्चों की तरह काम कर रही है। मैंने कहा यार बस मेरी एक शौक की चीज है ना, तो इसलिए कर रही हूँ। Yeah. तो और इट्स गुड, अगर आपका आपका शौक एंड आपकी हॉबी अगर आपकी अर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो you guys are gonna love it, trust me. या it's a, ऑब्वियसly या it's I a have a good मैं thing. तो question. खैर बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, और ये शायद उसमें किसी में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आई विल इंडल्ज इट, जी जी, who इनकलकेट इट, who बट was asking the question? I have a question. जो वो पिन थी ना, मुझसे एक पिन ही वो ड्रॉ रही थी असाइनमेंट की, जो उसके अंदर वो पिन लोगो बना हुआ था, हम्म। और जो उसका बैकग्राउंड जितना वो मस्टर्ड कलर था, वो जब हम उसको बैक पे वो कर रहे थे जिस तरह आपने किया था, मतलब हमने उसका वो पूरा वो आर्टबोर्ड साइड पे किया था, तो पीछे सारा वो हुआ हुआ था एडिटिंग जो हम कर रहे थे, तो वो वाला हम्म। कलर क्यों नहीं उस बैकग्राउंड पे आ रहा था, और कैसे आएगा वो बैकग्राउंड पे? वो किस तरह से आएगा मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, अगर आप ये देखें ना, लेट मी जस्ट कॉपी दिस आर्टबोर्ड, दिस डिजाइन। अच्छा, इसको मैं अगर अनग्रुप करती हूँ, फॉर एग्जांपल आप ये पूछना चाह रही हैं, तो सी जिससे हमारा बोर्ड व्हाइट होता है ना, प्लेन बैक साइड। वो आपको शेप ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, शेप ऐड करके फिर हम उसको करेंगे हाँ कलर। बिल्कुल, आपको उसके बैकग्राउंड में शेप ऐड, फॉर एग्जांपल ये देखें, अब आपका ये आर्टबोर्ड है, ठीक है, एक मिनट में इसको, ठीक है, ये आर्टबोर्ड है, इसका वो कलर नहीं चेंज करेगा, आपको बैकग्राउंड में जाके इस तरह से एक शेप ऐड करनी पड़ेगी, एंड नाउ यू गाइस कैन चेंज द कलर लाइक वट एवर यू वांट। ओके ठीक है। ऐसे और एक वो ओके। पिन भी नहीं ड्रॉ रही थी उसकी, पेन वो वो इस तो तरह से ड्रॉ, ड्रॉ, आपने पेन टूल से ड्रॉ करनी है। ये देखें, अगर आप वो पेन सेट ही टूल नहीं में हो रहा था पेन टूल। सेट नहीं हो रहा था, 1 मिनट। ये देखें, इस तरह से आपने पेन, इस तरह से आपने ये ड्रॉ किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक रफ सा वो कर रही हूँ, और इसकी हम कॉपी लेते हैं, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, ओके, एंड देन लाइक दिस हैपेंड, ओके।
1 मिनट, ऐसे, ठीक है। इसको हमने पाथ फाइंडर में जाके, विंडोज में जाके यहाँ से आपने पाथ फाइंडर लेना है, ठीक है। और पाथ फाइंडर से जाके आपने इनको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए ये है। अब आप फॉर एग्जांपल चाह रही हैं कि इसमें आपके पास पिन वाली शेप आ जाए, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी फिलहाल रफली कर रही हूँ, ठीक है। जो शेप आपने बीच में डालनी है, फॉर एग्जांपल दिस इज द शेप, इसका आपने कलर अपडेट किया जस्ट टू गेट एन आइडिया, दिस, ठीक है। और अब आपने ये करना है कि अब आप ये चाह रही हैं कि इसमें से ये चीज डिलीट हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और पाथ फाइंडर में जाके ये देखें, यहाँ से शेप में से शेप डिलीट हुई हुई है, इसको क्लिक करेंगी तो इट विल बी लाइक दैट। ओके ठीक है, जज़ाकल्लाह, समझ आ गई। गुड, ये इस तरह से करना था, ठीक है। और कुछ आपने पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं इंशाल्लाह, फिर अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छा, जैसे हमने जी जैसे हमने आ, बैकग्राउंड का कलर, अच्छा, जैसे हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लिया है, तो अब टू मेक श्योर कि हमने ये हम सबसे पहले कर लें ये वाला काम, या जैसे अब हमने वो असाइनमेंट बना ली है लेट्स से, तो एंड पे हमें पता चला है कि बैकग्राउंड कलर तो इस तरह इट्स चेंज ओके, करना यू था, तो गाइस अब ये कैन डू दैट लेयर्स इवन सबसे पहले। आफ्टर द असाइनमेंट। ये तो सिंपल एक लेयर है, आप हाँ यहाँ पे लेयर्स में जाएंगी, हाँ इसको उठा हाँ के आप हाँ बिल्कुल एंड पे ले आए, ठीक है। एंड पे ले आएंगी, बाकी सब एलिमेंट्स ही उसके ऊपर आ जाएंगे। हाँ। एंड पे कैसे लेके गई हैं आप, सिलेक्ट करके बस ड्रैग इसको? ड्रॉप किया, ये देखें यहाँ से ये लेयर है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और उसको ड्रैग ड्रॉप किया बस। अच्छा, साइड से आपने उठाया उसको? ये लेयर्स है ना, ये लेयर्स। ठीक है, फोटोशॉप हाँ में, हाँ हाँ। इलिस्ट्रेटर में लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लेयर्स को हम्म, अंडरस्टैंड नहीं करेंगी तो अच्छा। थोड़ा सा आपको जो है ना वो इशू होगा। सो यू गाइस शुड हम्म। अंडरस्टैंड के लेयर्स पे काम करना है, स्पेशली ऑन फोटोशॉप, लेयर्स आर तो वेरी हम आपने इंपॉर्टेंट। किस ये दोबारा बता दें जरा, आपने लेयर को सिलेक्ट किया है यहाँ साइड से, देखें और मैंने उसको? ना यहाँ से, मैंने इसको जब इमेज को सिलेक्ट किया ना, वो ऑटोमेटिकली उसने लेयर को वहां पे सिलेक्ट कर दिया है, ओके ठीक है। ओके। इलिस्ट्रेटर में ये ऐसे होता है कि वो हाँ ऑटोमेटिकली लेयर को सिलेक्ट कर देगा, लेकिन अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये लेयर जो है ना मेरी टॉप पे चली जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं ठीक यहाँ है। से लेयर को पकड़ूंगी और मैं इसको ड्रैग ड्रॉप करके टॉप पे ले जाऊंगी इधर, अच्छा ठीक है। ठीक है, ऐसे। लेकिन ठीक है। फोटोशॉप में ये होता है कि फोटोशॉप में आपको इस तरह से हर इमेज को पकड़ना पड़ेगा। ये लेकिन खुद अच्छा। लेयर को यहाँ से आपने देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये इधर से भी सिलेक्ट कर देगा, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल अगर इस पे काम करिए ना, इस पे, तो मेक श्योर कि आपकी लेयर सिलेक्ट हो। समटाइम ये कि फॉर एग्जाम्पल कोई और लेयर सिलेक्ट हुई है और आप कोशिश करें कि आप इस पे काम करें, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखना है कि आपकी लेयर्स जो है ना वो की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फोटोशॉप पे कैसे सिलेक्ट करते हैं? ये साइड पे ना वो आ रहा है पार्टिसिपेंट्स का इमेज, तो नजर नहीं आ रहा पीछे से, जो भी व्यू नहीं है उसका। ये देखें विंडोज में जा किसी तरह से आप अपनी लेयर्स, यहाँ पे लेयर्स ऑन करेंगी और ये देखें लेयर्स ओके। आ गई, सिंपली लेयर, ये देखें लेयर्स इस तरह से काम करती हैं। आप इसको क्लिक कर रही हो, ऑटोमेटिकली इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा है। आप इसको क्लिक कर रही हो, ऑटोमेटिकली इस लेयर को सिलेक्ट कर रहा है। बट हाँ स्टिल हाँ, आपने अगर कोई ठीक भी है। काम करना है ना, फॉर एग्जाम्पल आप चाह रही हैं कि मैं इसमें काम करूं, तो ये देखें आपने लेयर्स यहाँ पे, ये सब लेयर्स, और अगर आपने इसका कलर ओके अपडेट करना है तो यहाँ से इसको करके इधर से आपने इसको किया और यहाँ से कलर ओके। चेंज कर देंगे। हाँ, ये जब आप करेंगी ना तो फिर आपको नजर ठीक है। आएगा, फिर आपको बस ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अभी आपको मैं जो असाइनमेंट देने लगी हूँ वो ये है अच्छा, आई हैव कि, 2 क्वेश्चन। एक इलस्ट्रेटर का है और एक फोटोशॉप का है। ओके, यस गो पूछूं? अहेड। जी जी पूछें। अच्छा, इलस्ट्रेटर में जो आपने येलो वाला फ्लायर था एक, उसका असाइनमेंट जो दिया था, उसमें हम्म मैंने जो साइड में पेन बनी हुई है ना, वो आई थिंक इट्स अ फोटोग्राफ, तो वो मैंने नहीं बनाई है अपने असाइनमेंट में, बिकॉज हम्म whatever पेन टूल आई यूज और whatever वो उस तरह की आ नहीं रही थी, तो आई हम्म थॉट कि वो एक फोटो है, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, बाकी सारी चीजें मैंने कर ली हैं। हाँ वो इमेज ही अ, है, वो वेक्टर है, वो आप कोई भी वेक्टर डाल सकते हैं उसमें। अच्छा ठीक है। दूसरा मुझे फोटोशॉप का ये पूछना था कि आपने आई थिंक 10 to 12 लेयर्स बना दिए हैं अभी ये जो हमें समझाने में, हम्म। तो व्हाट इफ वी वांट टू सेव ओनली 1 लेयर, तो वन लेयर नहीं हाउ आर वी होगी, गोइंग टू ये डू जो इट? आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जी। ठीक है, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है वो सबकी लेयर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो वो लेयर ऑफ है, सी, later you guys can delete those layers, but
बेटर कि वो रहने दें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपने कोई इमेज ट्रीट किया, उसकी कॉपी बनाई है, आपने कोई टेक्स्ट रखा है, उसकी कॉपी बनाई है ना, आपने उसको नहीं चाहिए फॉर नाउ, आपने उसकी लेयर ऑफ कर दी है, बट इन फ्यूचर मे बी यू गाइज नीड दैट, तो वो आप फिर लेयर जस्ट सिंपली इसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, ये देखें, ये लेयर मैंने ऑन की, ये देखें, सी ये, और ये वाली जो है ना इसीलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि ये नीचे गई हुई है बैकग्राउंड के ऊपर, इसको मैं ऊपर ले आती हूँ लाइक दिस। इसी तरह से ड्रैग ड्रॉप करके आप चीजें ऊपर लेकर आते हैं। सो इट वर्क्स लाइक दैट। even if we're submitting an assignment, for example, मुझे एक टास्क मिला हुआ है और उसने बोला है कि मुझे इस तरह की वो चाहिए, फोटोशॉप फ्लायर चाहिए, तो I've made that flyer, but मुझे जब सबमिट कराना होगा सेव करके, तो should I keep the layers or should I delete the नो, layers or should I एक्स्ट्रा make a लेयर यू copy नीड and टू then डिलीट, एक्स्ट्रा लेयर्स यू oh, नीड टू डिलीट, लेकिन आप उसको असाइनमेंट इस तरह से नहीं देंगे कि आप उसको फोटोशॉप की फाइल उठा के दे देंगे। उसके लिए आपको ये करना है कि आप उसको सेव करेंगे, फाइल, एक्सपोर्ट, सेव फॉर वेब, ठीक है, एंड इधर से जाके आप इसको जेपीजी सेव करेंगे। जेपीईजी इज द बेस्ट फॉर्मेट फॉर सेंडिंग द फाइल्स। और ये नॉर्मली जो अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लगा रहे होते हैं ना, वो जेपीजी फॉर्मेट होता है, ठीक है, और यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है, एनीवेयर। यहाँ से आपने जो नाम रखा था सेव किया, फॉर एग्जाम्पल वी वेंट हियर, यहाँ जाके हमारे पास ये देखें, ये सेव हो गया। ये क्या आपको चीज all समझ right, आई है? सही। ये इस तरह से आपने करना है। ओके, यानी हमने ओरिजिनल फाइल नहीं उसको भेज देनी, मतलब ओरिजिनल फाइल इट्स अगर वो आवर आप पूछेगा, प्रोफेशनल इफ ही राइट। आस्क फॉर दैट कि मुझे आप इसकी फोटोशॉप फाइल या ओरिजिनल फाइल, जिसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल, कि गिव मी द सोर्स फाइल, तो देन यू हैव टू, ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोवाइड दैट। और वो फिर आप क्लीन करके देते हैं कि अच्छी तरीके से आपने उसको रीनेम किया कि हाँ जी दिस इज स्क्वायर, दिस इज इमेज, वो आप इस तरह से करते हैं कि दिस इज द बैकग्राउंड, ठीक है, और बैकग्राउंड, और ये आपका जो है वो इमेज है, मेन इमेज, इस तरह से आप थोड़ा उनको प्रेजेंटेबल फाइल करके भेजते हैं। वो एक हम इस ठीक है, तरह से करेंगे, हमारे पास टाइम बचेगा ना, तो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि हाउ यू गाइस कैन सेंड द फाइल और किस तरह से आप कर सकते हैं, ये सब उस तरह से होगा, ठीक है। बस अभी आई गेस वी आर ओवर टाइम, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे आई विल आंसर इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं इंशाल्लाह जो है ना एज अच्छा सून आपने एज पॉसिबल असाइनमेंट ये देना अपलोड था। कर दूंगी। हाँ या असाइनमेंट इज दिस, आपने ये करना है, मैं आपको ये 4 बैनर्स दूंगी, इनमें से कोई भी आपने एक बैनर जो है ना वो रिक्रिएट करना है। अगर आप, इफ यू वांट यू गाइस कैन रिक्रिएट 4 ऑफ देम, बट एक तो लाजमी करना है, सही है, ठीक है। ये मैं आपको ईमेल में अटैच कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज। Thank you. Thank you. Allah Hafiz. So I am adding the link, the assignment link in the description below. You guys, what you guys have to do, you just go recreate all of those or one of those, and practice is very important. If you will not practice, you guys are not gonna learn. So please do that and share, comment, like, and do subscribe my channel.